ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है अगर आप देखें ना इसे, क्योंकि इंडियन आईटी इंडस्ट्री तो वैसे ही बहुत ज़्यादा बिल्कुल। प्रोग्रेसिंग है, क्योंकि मैं खुद एज आईटी स्टूडेंट हूँ, सीएस स्टूडेंट, तो मुझे आइडिया है कि अगर आप ये कर लें, मतलब अकम्पलिश हो जाएं इस चीज़ में अंडर वाटर, ये है कि थोड़े इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं लाइक शार्क्स वगैरह, और ये वजह से अक्सर ही डैमेज। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान का जो 4G है वो ही नहीं सही तरह से चलता है, इस बारे में क्या कहेंगे? 4G चलने की बात तो बड़ी दूर की है, हमारी कॉल के जो सिग्नल हैं वो कोई ड्रॉप नहीं हो जाते चलता हैं। है। तो 3G या 4G अगर आप इधर चले जाएं नॉर्थन एरिया में, उधर तो बिल्कुल भी नहीं सिग्नल ही नहीं चलते। आते उधर। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। दिन स्पाई टीवी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हानिया तनवीर। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो ये है कि अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया के जो मुकेश अंबानी हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया से लेकर सिंगापुर और सिंगापुर से इटली वो अंडर वाटर जो है वायर्स नेट की वो सप्लाई करेंगे। ये इंडिया के लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है। आइए नाज़रीन लोगों से बात करते हैं, उनके व्यूज़ देते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। तब तक के लिए मेरे चैनल को वॉच करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? कासिम मुनीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रिजवान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शहीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रिजवान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? एहसन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रिजवान। रिजवान जी, बताएं, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के बिजनेसमैन मुकेश अंबानी उन्होंने ये कहा है कि इंडिया से सिंगापुर और सिंगापुर से इटली वो अंडर वाटर जो नेट वायर्स हैं वो सप्लाई करेंगे। कितनी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए, क्या कहना चाहेंगे? असल में इंडिया के जो हैं ना बिजनेसमैन, उनको उनकी गवर्नमेंट, उनके अदारे जो हैं वो बड़ी सपोर्ट कर रहे जी। हैं। और दूसरी तरफ अगर आप पाकिस्तान को देखें तो हमारी गवर्नमेंट और हमारे इदारे जो हैं वो बिजनेसमैन को सपोर्ट नहीं करते। सपोर्ट करने की बजाय उन पे डे बाय डे टैक्सेस जो हैं वो उनकी रेशो बढ़ा रहे हैं। अगर आप बिजली के बिलों को देखें तो जो हर घर की एक ज़रूरत है, जिस बंदे को 500 रुपये बिल आता था उस पर टैक्सेस की रेशो इतनी बढ़ा दी गई है कि वो अब बिल जो है 5,000 तक पहुंच गया, जो एक आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया। तो जब तक हमारी गवर्नमेंट और हमारे अदारे जो हैं वो करप्शन फ्री होकर बिजनेसमैन को सपोर्ट नहीं करते, तब तक हमारा मुल्क अगर तरक्की नहीं हम कर बात सकता। करें इंडिया की, तो इंडिया में 5G लॉन्च होकर 6G भी लॉन्च होने वाला है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान का जो 4G है वो ही नहीं सही तरह से चलता है, इस बारे में क्या कहेंगे? 4G चलने की बात तो बड़ी दूर की है, हमारी कॉल के जो सिग्नल हैं वो कोई ड्रॉप नहीं हो चलता जाते है। हैं। तो 3G या 4G अगर आप इधर चले जाएं नॉर्थन एरिया में, उधर तो बिल्कुल भी नहीं सिग्नल ही नहीं चलते। आते उधर सिग्नल ही नहीं है। तो इधर 4G 5G ये जब तक, मैंने वही पहले बात की है, जब तक हमारी गवर्नमेंट और हमारे इदारे नहीं ना ठीक हो जाते, तब तक हमारे क्या मुल्क को लगता है कुछ आपको नहीं कि हमारे मुल्क में जो अंडर डेवलपमेंट हो रही है ये सही हो सकेगी कभी भी? होगी ना। इसी सूरत में होगी जब तक हमारी गवर्नमेंट नहीं सही हमारी गवर्नमेंट जो है वो बेटर हो सकती है। हो सकती है अगर हमारे इदारे बेटर हो जाएं। 75 साल हो गए हैं, अभी तक तो हमारी गवर्नमेंट बेहतर नहीं हुई, तो आगे हो जाएगी। ये जो पहला हमारा वजीर आजम था ना, तब से लेके आज तक ये हर चीज़ जो है आपके सामने ही है। आजकल इदारे जितने बदनाम हो रहे हैं, उसमें अगर कोई आता है अच्छा काम करने के लिए, या उसको गोली मार दी जाती है या उसको वैसे गायब कर दिया जाता पाकिस्तान के लिए और इंडिया के लिए क्या पैगाम देना है। इंडिया से तो हमारा लेना देना ही नहीं है, वो तो हमारा एक हमसाया मुल्क है। उसके साथ तो हमारी 75 साल से जो है ना बन नहीं रही। कभी वो सर्जिकल ट्रेड स्ट्राइक हमारी उनके साथ होती थी लेकिन अब बंद है। अब बंद है। उनके साथ हम ट्रेड भी करते हैं, अगर जो भी हमारे मामला आते हैं ना उनमें कोई ना कोई बाद में मसला सर्जिकल स्ट्राइक्स हो जाती हैं, या वो कर देते हैं या इधर से होती है पाकिस्तानी जो है वो ज्यादा लेग पुलिंग करते हैं। पाकिस्तान के जो हैं उनका इतना मसला नहीं है। अगर आप बॉर्डर्स वगैरह पे देखें तो इनकी तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं होती जितनी उधर से होती है। लेकिन पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए यह है कि हमारे अदारों को बेहतर होना चाहिए, और जो गवर्नमेंट है वो पहले हम कहते हैं कि इंडिया जो है पाकिस्तान के ऊपर हमले करता है दिन बाय दिन, लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तानियों की तरफ से भी उनके लिए कोई ना कोई स्टेटमेंट्स ऐसी दी जाती हैं कि जिससे वो हमारे पे हमले करें। और अगर वो नहीं भी करते तो ये कहा जा रहा होता है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया जो है पाकिस्तान से डर रहा है। तो फिर हम ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें, जो ऐसी स्टेटमेंट्स क्यों देते हैं? अब आप कल की बात देखें ना, उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो इंडिया के हैं, उन्होंने बयान दिया जी कि हमने गिलगित आज़ाद कश्मीर ये वो इस पर कब्ज़ा करना है, और अभी तक हमारे पाकिस्तान की तरफ से उसका कोई भी जवाब नहीं आया। उसके रद्द अमल में किसी भी हमारे वज़ीर आज़म ने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, या और सिक्योरिटी के जितने भी अदारे हैं, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो कैसे आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से पहल होते? पाकिस्तान तो अभी तक जवाब नहीं दे पा रहा, इनको अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की पड़ी हुई है। तो अब हाफिज साहब आए हैं, अल्लाह पाक उनको
बहुत शुक्रिया सर। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शहीर। शहीर, अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया के जो बिजनेसमैन है मुकेश अंबानी, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि सिंगापुर से लेकर इटली तक वो अंडर वाटर नेट केबल्स जो हैं वो वायर सप्लाई करेंगे। क्या क्या कहना चाहोगे उनके लिए, कितनी बड़ी अचीवमेंट है इनके लिए? बहुत ज़बरदस्त, बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे ख्याल से तो। और इस तरह की इंडिया तो वैसे ही टेली कम्युनिकेशन में बहुत स्ट्रॉन्ग है, इवन टेली कम्युनिकेशन एंड IT एज वेल। तो क्योंकि इंडिया की अगर हम बात करें, उन्होंने तो 5G 6G भी आगे लॉन्च करने वाले हैं। 6G पे उनकी टेस्टिंग चल रही है और 5G दे है ऑलरेडी लॉन्च। तो मेरा ख्याल से बहुत बड़ी अचीवमेंट है और हमें इसमें से जो है वो इंस्टेड ऑफ दिस कि हम उसमें से उनके ड्रॉबैक्स निकालें और ये करें, हमें उनसे सीखना चाहिए। पाकिस्तानी जो है अभी तक इंडिया से कुछ सीख पा रहे हैं कि जिस तरह से इंडिया 5th बड़ी इकोनॉमी बन गया है, क्या पाकिस्तानी ऐसा कुछ कर रहे हैं कि पाकिस्तान भी आगे आए, अपना नाम लेकर आए पाकिस्तान? मेरा ख्याल है पाकिस्तान फिलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान को इंडिया से एटलीस्ट सीखना चाहिए, क्योंकि सीखने में ये नहीं है कि हम जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि वो इंडिया है तो हम उसमें से जस्ट नेगेटिव पॉइंट्स ही हाईलाइट करें। ऐसा नहीं है। जो अब वो इनोवेशन न्यू से न्यू उनकी हर साल लॉन्च होती जा रही है, तो उससे हमें सीखना चाहिए और उसको हमें यहाँ इम्प्लीमेंट करना चाहिए मेरा ख्याल से। पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए क्या पैगाम है कि जिस तरह से हम दूसरों को देख के सिर्फ लेग पुलिंग करते हैं, हमें वो करनी छोड़नी चाहिए नहीं? कब पाकिस्तान के अंदर से ये चीजें चेंज होंगी? मेरा ख्याल है थोड़ी सी अवेयरनेस भी है, अवेयरनेस हमें देनी चाहिए लोगों को कि अब जो है करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें ये चीज़ छोड़ देनी चाहिए कि हम उसमें से उनके नेगेटिव पॉइंट्स निकाल रहे हैं और उनको जस्ट डिग्रेड करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर वो अच्छी चीज़ भी कर रहे हैं उसमें से भी हम नेगेटिव पॉइंट्स निकाल रहे हैं। 5G उन्होंने लॉन्च कर दिया, उसमें से भी हम नेगेटिविटी जो है वो हाईलाइट कर रहे हैं। तो इसको ख़त्म करें और उनसे सीखें कि उन्होंने कैसे इतनी जो है वो डेवलप्ड किया अपनी टेली कम्युनिकेशन को मज़ीद स्ट्रॉन्ग किया है। तो उनसे सीख के अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें और इसको अपना जो टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क है उसको स्ट्रॉन्ग करें। थैंक यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रिजवान। रिजवान, मुझे बताया, अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया के जो मुकेश अंबानी हैं, उन्होंने ये कहा है, स्टेटमेंट दी है कि इंडिया से सिंगापुर और सिंगापुर से इटली अंडर वाटर नेट वायर जो है वो सप्लाई करेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस अचीवमेंट के बारे में? इंडिया किसको सप्लाई कर रहे हैं? इंडिया से सिंगापुर और सिंगापुर से इटली जो है ये वायर जो है वो ट्रांसफर की जाएंगी, नेट वायर्स हैं ये अंडर वाटर। बहुत खुशी वाली बात है। हमारे यहाँ तो 4G भी इतना अच्छा नहीं चल रहा है, उनका तो 5G चलने के बाद उन्होंने एक और 6G आगे लॉन्च करने वाले और उन्होंने मतलब 5G बहुत अच्छा चल रहा है। हमारे यहाँ तो 4G कहते हैं ना, बड़ा जबरदस्त चल रहा है। कभी नेटवर्क का इशू हो जाता है, होता ही कभी नहीं है। कभी किसी जगह पे चले जो बंदा कोई मरी नारायण का गान चला उधर तो नेटवर्क बिल्कुल ही डेड हो जाता है। जैज की बात की जाए, टेलीनॉर तो बिल्कुल ही जीरो है। तो बड़ी खुशी वाली बात है, 5G चला रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है, रन हो रहा है और एक चीज़ मिनटों में डाउनलोड हो जाती है। फिर उन्होंने 6G किया और अब वो एक तरह तरह की कंट्रीज में ट्रांसफर करें, तो हमारे लिए तो बड़ी अप्रिशिएट वाली बात है, खुशी वाली बात है। और हमारे जो जहाँ के हुक्मरान है, हमारे लिए तो सबक की बात है। अगर हमारे जो हुक्मरान हैं इंडिया से देखकर भी सबक हासिल नहीं करते, तो इनके लिए क्या कहना वो चाहेंगे? पाकिस्तान को नहीं देखते तो इंडिया को कैसे देखेंगे? अगर हम पाकिस्तान की वही बात करें ना, पाकिस्तानी जो है वो अगर किसी और को देख के सबक हासिल नहीं कर रहे, तो इनके लिए क्या कहना चाहिए कि क्या पाकिस्तान जो जिस तरह से अंडर डेवलपमेंट कंट्री बना हुआ है, क्या इसी तरह से चलता रहेगा? देखें, पाकिस्तान में ऐसी कोई खास चीज़ें नहीं है। पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है हर चीज़ का, लेकिन यहाँ पर प्लेटफॉर्म की बहुत ज़्यादा कमी है, ठीक है ना। यहाँ पर हर बंदे ने तो अपनी अपनी परचूनों की दुकान बनाई और वहाँ पर चाइना की चीज़ें रखी और कह रहे होते हैं भैया हमारा पाकिस्तान की सारी प्रोडक्शन है। 50 रुपए वाली चीज़ें चाइना से मंगवाते हैं, 150 की बेच कर वो अपना पेट पाल रहे हैं। तो उन्होंने क्या तरक्की करनी है? इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें वो बना नहीं सकते हैं। यहाँ तक हमारी जो मोटर वाली चीज़ें हैं, कारें हैं, मोटरसाइकिल, बाहर से सप्लाई इलेक्ट्रॉनिक चीजें वो सारी जापान की हैं। ज्यादातर जापान की चीजें हमारे पाकिस्तान में चल रहा है, हम क्या रहे पता नहीं। इसने एक चीज हमें लाख रुपए की दी है तो पता नहीं उसने बनाई है। तो ये चीजें खत्म हो जाए, करप्ट खत्म हो जाए, तो हमारा पाकिस्तान बहुत अच्छी रोटेशन पे जा सकता है। पाकिस्तान और इंडिया के लिए क्या पैगाम देना चाहिए? पाकिस्तान के लिए तो बहुत अच्छा पैगाम दूंगा। यहाँ के जो हुक्मरान है और यहाँ के जो ट्रेनर है, यहाँ की जो प्रोडक्शन है, वो जहाँ पर हम गाड़ी इंडिया से मंगवा रहे थे, हमें चाहिए कि इंडिया से, हमें जापान से, किसी भी जगह से सामान मंगवा लेना चाहिए। अब देखे ना, 7 लाख वाली गाड़ी जो पाकिस्तान में, वो इंडिया में 2 लाख रुपए की है। वो ये वजह ना कि उनकी अपनी प्रोडक्शन है, वहाँ पर करप्ट नहीं है, वहाँ पर टैक्स नहीं है। यहाँ पर जाए ना, एक बाहर वाले फट्टे से आप बर्गर खाए ना 100 रुपए का मिलेगा, वो KFC से खाए 700 रुपए का बर्गर है। तो ये करप्ट ही है और क्या है। तो ये चीजें खत्म हो जाए। थैंक यू। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? एहसन। मुझे ये बताएं, अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया के जो बिजनेसमैन मुकेश अंबानी, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि इंडिया से लेकर सिंगापुर और सिंगापुर से इटली अंडर वाटर जो नेट वायर्स हैं वो सप्लाई करें। क्या कहना चाहेंगे इस अचीवमेंट के बारे में इंडिया की? ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है अगर आप देखें ना इसे, क्योंकि इंडियन IT इंडस्ट्री तो वैसे ही बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिंग है। क्योंकि मैं खुद एज IT स्टूडेंट हूँ, CS स्टूडेंट, तो मुझे आइडिया है कि अगर आप ये कर लें, मतलब अकम्प्लिश हो जाएं इस चीज़ में अंडर वाटर, ये है कि थोड़े इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं लाइक शार्क्स वगैरह और ये वजह से अक्सर ही
डैमेज हो जाती हैं वायर्स वगैरह, तो काफ़ी नेटवर्किंग का इशू आता है, और आजकल तो है ही सारा अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में तो जो हमारा 3G है वो ही सही से नहीं चलता, 4G नहीं सही से चलता। बाकी इंडिया की बात करें तो उन्होंने तो 5G भी लॉन्च कर लिया, आगे से 6G जो है वो थोड़े दिनों तक लॉन्च होने वाला है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि इंडिया की एक तो पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे कंजप्शन ज़्यादा है इस चीज़ की। और पाकिस्तान में ये है कि पाकिस्तान में मतलब आप अगर 3G भी यूज़ कर रहे हैं तो उस पर भी मतलब प्रॉपर सिग्नल तो आ ही रहे हैं। आप देखें जितने भी नेटवर्क ट्रैफिकिंग का देखें, आप MBs भी देखें, तो मतलब वो प्रॉपर जो आपको कोई बंदा कह भी रहा ना, वो झूठ बोलेगा मुंह पे आपको कि हम इतने प्रोवाइड करेंगे, और वो नहीं हो रहे होते, क्योंकि इस चीज़ पे उनका फोकस ही नहीं है बिल्कुल भी। बस वो चाह रहे हैं कि खाना पूरी कर दें हम किसी तरह। क्या पैगाम देंगे उन पाकिस्तानियों के लिए जो पाकिस्तान में रहकर भी पाकिस्तान के लिए कोई काम नहीं करते? हमारे जो इस टाइम पॉलिटिशियंस हैं वो पाकिस्तान के बारे में इस तरह से क्यों नहीं सोचते कि जिस तरह से PM मोदी साहब जो हैं वो सोचते हैं? दरअसल बात ऐसे है कि इंसान के पास में जो स्किल होती है ना, वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करता सही तरह। जब आप इंडिया की अवाम का पाकिस्तान से कंपैरिजन कर रहे होते हैं ना, तो हम ज़ाहिर है अगर आप अवेयर हैं इस चीज़ से, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इंडिया के आप FSC के स्टूडेंट से भी आप कम्युनिकेट करें ना, तो आपको पता लग जाता है कि आप ना किसी पढ़े लिखे बंदे से, उनके पास नॉलेज है, उनके पास अवेयरनेस है, और वो अपने स्किल को इम्प्लीमेंट करना जानते हैं। पाकिस्तानी हैकर्स इतने अच्छे अच्छे हैं, पहला वायरस पाकिस्तान में बना है, लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। ये लोग कहते हैं कि हम कोई 2 नंबर काम कर लें, हमें बस दिन की पैसे मिल जाएं, और ये ना बस ईजी स्केप ढूंढते हैं। ये नहीं चाहते कि हम लॉन्ग टर्म लेके चलें किसी चीज़ को, और इसी वजह से है कि पाकिस्तान हमेशा ना बैक पे रहा। पाकिस्तान और इंडिया के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? पाकिस्तान इंडिया का तो वही पैगाम है जो एक मतलब सिंपल सा जो एक मिथ बनी हुई है पाकिस्तान इंडिया की हेट की, वो ख़त्म करें, पॉजिटिव वाइब लेके आएँ, पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाएं, और आपस में सलूक से रहें। तो ये है कि दोनों मुल्क है, कल्चर सेम है, वो हमारी ज़ुबान सेम है, तो बहुत ज़्यादा हमें आपस में फ़ायदा होगा। हम आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें, पाकिस्तान इंडिया का बहुत ब्राइट फ्यूचर होगा इस मामले में। थैंक यू सर। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? कासिम मुनीर। कासिम, मुझे ये बताओ, अगर हम इंडिया की बात करें तो मुकेश अंबानी जो उन्होंने ये कहा है कि सिंगापुर से लेकर इटली तक, इंडिया से सिंगापुर और सिंगापुर से इटली तक अंडर वाटर नेट केबल जो हैं वो जाएंगी। क्या कहना चाहोगे इंडिया की इस अचीवमेंट के बारे में? यार देखिए, अभी स्टेटमेंट आई और उन्होंने बना भी लेनी जब स्टेटमेंट आई, क्योंकि जब आपके पास पैसे होते हैं और आप उस पर इन्वेस्ट करते हो अपने मुल्क पर, तो बहुत बड़ी बात है। इधर यार देखें ना, अगर आप पाकिस्तान की बात करें, क्योंकि मेरा कंट्री तो पाकिस्तान है, मैं इसकी भी बात करूंगा, तो हमारे यहाँ गुर्बत के रोले बहुत ज़्यादा हैं। हमारे यहाँ गुर्बत के रोले बहुत ज़्यादा, और गुर्बत की वजह से क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही हमने प्रोजेक्ट कैसे अगर करना हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तानी तो बहुत देर से इसी चीज पे लगे हुए हैं, इसी रोने पे लगे हुए हैं कि पाकिस्तान में कुछ है ही नहीं। हम हर मुल्क में जाते हैं और आगे हमारे लिए हमें लोग यही समझते हैं कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स आगे वो भिखारी हैं, उन्होंने आगे हमसे मांगना ही है। क्या हमारी रेपुटेशन अच्छी है बाकी मुल्क यार से? देखिए, हमारे मीडिया ने और हमारे पॉलिटिशियंस ने बहुत बुरी हमारी इमेज बना दी है, ऐसी है नहीं थी। हमें टेररिज्म भी कहा जाता है, हमें मंगते भी कहा जाता है। अब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जैसे आपने स्टेटमेंट देखी, मैं मांगने वाला नहीं और ये और वो, तो यार फिर ये लोग फिर हमारी बातें तो करेंगे, हमें अच्छी इमेज देनी चाहिए, जैसे वो अपने प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। अगर हम बात करें इंडिया की, तो जिस तरह से वो अपने न्यू से न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च करते जा रहे हैं, पाकिस्तान ये अपने प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं लॉन्च कर रहा? अगर पाकिस्तान के पास कुछ होता भी है, पाकिस्तान अगर कुछ कर भी सकता है, तो भी क्यों नहीं करता? भाई गुर्बत है, गुर्बत के आते में आप कैसे करोगे? जब तक आप गुर्बत नहीं ख़त्म करोगे, आपकी हुकूमत स्टेबल नहीं है। आज इमरान खान है, कल नवाज शरीफ है, वो 5-6 खानदानों में ये चीज़ें बटी हुई हैं, तो तब तक आप तरक्की नहीं करोगे। आपका एक हुक्मरान अच्छा स्टेबल होना चाहिए, आपके प्रोजेक्ट्स अच्छे होने चाहिए, आपकी स्कूल क्वालिफिकेशन अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर इंडिया के तो सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं इधर यार, तो आप कहाँ पर तरक्की करोगे और क्या करेंगे? एक अलाप चला हुआ है कि जी इंडिया दुश्मन है, बस इसी बात में हमने दुश्मनी कर करा के मरमुर जाना है। हमें नॉलेज क्या पाकिस्तानी जो ये काम करते हैं, ये कहते हैं कि इंडिया जो है हमारा पड़ोसी मुल्क है और हमारा दुश्मन मुल्क है, क्या वो ये सही स्टेटमेंट देते हैं? जो हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, वहाँ के लोग जो आते हैं पाकिस्तान में, इतने प्यार से मिलते हैं, फिर भी हम ये बात कहें तो सही है? यार, आप पब्लिक का रिव्यू देखोगे ना, तो वो नहीं ये कहती, ये हमारे मीडिया ने फैलाया हुआ है। कभी आपने इतने रिव्यू लिए होंगे, कभी पब्लिक ने कहा कि हम नफरत करते हैं, वो नहीं करते। क्या पैगाम दोगे इंडिया और पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान के लिए पैगाम है कि यार नॉलेज हासिल करो, इल्म हासिल करो, और इंडिया का पैगाम यह है कि जब तक आप बात का प्रूव ना हो एक्शन ना लिया करें। थैंक यू।